हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीलर्नोपीडिया। कैसे हैं आप सब। हम आपके लिए लेकर आए हैं आज के यानी 1 और 2 अगस्त के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो जाकर जरूर देखिएगा और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को भी अंत तक देखिए ताकि आपको नई नई चीजें सीखने को मिले और आपकी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन जो है वो और भी बेहतर तरीके से होती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले सवाल से। आज का पहला सवाल है which of the following state has recently topped in holding assembly sittings in 2021? असेंबली सिटिंग्स में कौन से स्टेट ने जो है वो टॉप किया है। देखिए, उत्तर प्रदेश मत टिक कर दीजिएगा। यहां पर हाईएस्ट नंबर ऑफ असेंबली सीट कितनी होती है ये नहीं पूछा है, कौन से स्टेट में हाईएस्ट नंबर ऑफ द सीट होती है वो नहीं पूछा, उसने पूछा है किसने जो है हाईएस्ट नंबर ऑफ सीटिंग करी है। तो यहां पर सही आंसर होगा केरला। देखिए, पिछले साल कोविड के वजह से यहां पर केरला में जो है कोविड बहुत ज्यादा फैल रहा था, इस वजह से यहां पर ना आर्टिकल 144 था जिस वजह से यहां पर लॉकडाउन जो है एनफोर्स किया गया था और इस वजह से यहां पर जो आपकी असेंबली की मीटिंग्स थी वो भी बहुत कम हुई थी और इसलिए पिछले साल इनका जो रैंक था वो था 8। पर इस बार स्थिति सुधरने के बाद इन लोगों ने क्या किया है, बहुत ज्यादा मीटिंग्स की है और फर्स्ट नंबर पर आया है केरला और सेकंड पर आया जिन्होंने 61 मीटिंग की है। ठीक है, और फिर सेकंड नंबर पर आपका आता है उड़ीसा और थर्ड पर आ रहा है आपका कर्नाटका। उड़ीसा जो है इन्होंने 43 मीटिंग्स की है और कर्नाटका ने 40 सिटिंग्स की है ओवरऑल। तो ध्यान रखिएगा कि पिछले बार 8 था, इस बार क्या है फर्स्ट। कभी कभी पुराना रिकॉर्ड भी पूछ लिया जाता है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज ओपनड इट्स फर्स्ट करेंसी चेस्ट इन पटनाज दीदारगंज। पटना के दीदारगंज में पहले फर्स्ट करेंसी चेस्ट अपने बैंक की किसने खोली है। देखिए, करेंसी चेस्ट का मतलब होता है ऐसी जगह जहां पर क्या करें हम लोग, ये तिजोरी टाइप काम करता है ना, लॉकर टाइप स्टोरेज, जहां से कैश मैनेजमेंट होता है। कैश मैनेजमेंट जहां से होता है, यहां से क्या होगा, ब्रांचेस जो भी है आपकी वहां पर और जितने भी एटीएम्स है वहां पर क्या जाएंगे, कैश जाएगा। ये काम कौन करता है, करेंसी चेस्ट करता है। तो बंधन बैंक ने अपना पहला करेंसी चेस्ट कहां पर खोला है, पटना के दीदारगंज में। और बंधन बैंक के लिए डिटेल्स मैं आपको बता देता हूं। बंधन बैंक जो है इसके हेडक्वार्टर्स कहां पर है, इसके हेडक्वार्टर्स है कलकत्ता, है ना, इनके हेडक्वार्टर्स है कलकत्ता और इनके जो सीईओ एमडी सीईओ जो है वो है चंद्रशेखर घोष और इनकी जो टैगलाइन है वो आपको याद रखनी होगी, क्या है, आपका भला सबकी भलाई। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। क्या है, टैगलाइन वगैरह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, एमडी सीईओ तो इंपॉर्टेंट है ही, ये आप एक बार बस चेक कर लीजिएगा, आपके एग्जाम के पहले बदल तो नहीं गए हैं। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है द रिजर्व बैंक हैज रिसेंटली इंपोज्ड सेवरल इंस्ट्रक्शंस इंक्लूडिंग द फंड विड्रॉवल ऑन 2 ऑफ द बैंक। किस चीज के लिए, फॉर डिटोरिएटिंग फाइनेंशियल पोजीशन। डिटोरिएटिंग फाइनेंशियल पोजीशन मतलब अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को खराब करने के लिए कौन से बैंक पर रिस्ट्रिक्शंस लगाया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने तो वो है उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश के 2 बैंक है जिनका नाम मैं आपको बता रहा हूं, लखनऊ स्पेलिंग गलत हो रही है, हाँ, लखनऊ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक और दूसरा बैंक है जिसका नाम ही है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड जो सीतापुर में है, सीतापुर उत्तर प्रदेश में है। इन दोनों बैंक पर क्या किया गया है, रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर में और इस रिस्ट्रिक्शंस जो रहेंगे ये 6 महीने के लिए वैलिड रहेंगे। आगे देखा जाएगा, रिजर्व बैंक चाहेगी तो उसको बढ़ा सकती है, चाहेगी तो खत्म कर सकती है। किस चीज के लिए लगाया गया है, डिटोरिएटिंग फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बैंक। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज टॉप्ड रैंकिंग फॉर द मोस्ट चूजन एफएमसीजी होना चाहिए यहाँ पे, फास्ट मूवेबल कंज्यूमेबल गुड्स, है ना, ब्रांड्स इन इंडिया फॉर द 10th ईयर इन अ रो। 10 साल से जो है फर्स्ट नंबर पर चल रहा है वो है आपका पार्ले जो ब्रांड है। देखिए, कंतार वर्ल्ड पैनल इन्होंने एक लिस्ट लगाई है जहां पर एफएमसीजी जो है उनके बारे में उन्होंने बोला है कि इंडिया में जो टॉप है फर्स्ट नंबर पर जो ब्रांड चलती है वो है पार्ले। सेकंड नंबर पर भी मैं आपको बता देता हूं क्या होता है, रैंकिंग आपको पूछ सकता है। अमूल जो है वो है थर्ड नंबर पर है आपका ब्रिटानिया और फोर्थ नंबर पर है आपका क्लिनिक प्लस द शैम्पू ब्रांड फॉर्म हिंदुस्तान यूनिलीवर। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसा पहला जो है आपका क्लिनिक प्लस जो टॉप 4 में ऐसी चीज है जो खाने की नहीं है, बाकी आपके टॉप 5 में टाटा कंज्यूमर प्रोजेक्ट भी क्या है, एडिबल्स है, फूड से रिलेटेड है। चलिए अगले सवाल पे चलना है। अगला सवाल क्या है,
रेयर 170 कैरेट पिंक रफ डायमंड, ये कहां पर मिला है? मिला है लुकापा के लूलो माइंस में, जिसका ग्राम कितना है? 34 ग्राम्स का वो है। तो ये कहां पर लोकेटेड है, ये माइन कहां पर है, ये पूछा गया है, कौन सी कंट्री में है? तो यहां पर सही आंसर होगा अंगोला। ठीक है, देखिए पिंक डायमंड जो होते हैं बहुत रेयर होते हैं, और ये जो है 170 कैरेट का मिला है, ये तो बहुत ज्यादा रेयर है, जिसको 34 ग्राम्स का ये है, और ये बहुत बड़ा माना जा रहा है। 34 ग्राम्स आपको लग रहा होगा छोटा है, पर ये काफी बड़ा है। और ये जो है लार्जेस्ट पिंक डायमंड्स मिला है आपको 300 साल में। 300 साल के पिछले 300 साल में हमको सबसे लार्जेस्ट कौन सा मिला है? यही वाला, जिसका नाम इन्होंने रखा है दी लूलो रोज, क्योंकि लूलो माइन में मिला हुआ है ये। एंगोला से आपको याद रखना है कि इसका कैपिटल जो है वो है लुआंडा, और इनकी जो करेंसी यूज होती है वो है क्वांजा। थोड़ी सी डिफरेंट वाले होते हैं, तो क्वेश्चन आने के चांसेस यहां पर बन जाते हैं। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज साइंड ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा फॉर लिम्का स्पोर्ट्स प्रमोशन? लिम्का ब्रांड के लिए नीरज चोपड़ा को किसने साइन किया है? कोको कोला ने। ऑफकोर्स लिम्का की बात चल रही है तो कोको कोला ने। और मैं बता दूं रिसेंटली क्या हुआ है, बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन को अलग अलग ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, तो मैं वो भी आपको बता देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल रवि शास्त्री, याद रखना है आपको, रवि शास्त्री को क्या बनाया गया है? फैन कोड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। फिर एमएस धोनी को गरुड़ एरोस्पेस इनका क्या बनाया गया है? ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। फिर टेबल टेनिस प्लेयर इंडिया की मनिका बत्रा, इनको क्या बनाया गया है? इनको एडिडास का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, एडिडास। फिर 4th नंबर पर मैं आपको बताता हूं शुभमन गिल और ऋतुराज गायकवाड़, एक क्रिकेट प्लेयर है अपकमिंग, इन लोगों को बनाया गया है गेम्स 24/7 का ब्रांड एम्बेसडर। फिर आपके पास 5th नंबर पर है एमसी मैरीकॉम, ये जो है इनको बनाया गया है ट्राइफेड का आदि महोत्सव जो होता है उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो आपको ये टाइम टू टाइम रिवाइज करने होते हैं, क्योंकि ये बदलते भी रहते हैं और नए नए बनते भी रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉन द सिल्वर मेडल इन वुमेन्स 55 kg कैटेगरी इन द कॉमनवेल्थ गेम्स? कॉमनवेल्थ गेम्स कहां पे चल रहे हैं? बर्मिंघम में चल रहे हैं। यहां पर विद्या रानी देवी ने 55 kg में क्या किया है? सिल्वर मेडल जीता है। इंडिया की अभी पोजीशन क्या है? ठीक है, ये हम टाइम टू टाइम आपको अपडेट करवाते चलेंगे। इंडिया की भी पोजीशन है 6 मेडल्स इंडिया ने जीत चुकी है, जिसमें से क्या है? 3 गोल्ड, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज। ठीक है, मैं इनके आपको नाम बता देता हूं। ये सब वेट लिफ्टिंग में जीते हुए ये लोग सारे, अभी तक सारे मेडल हमें वेट लिफ्टिंग में मिले, दूसरे इवेंट्स में नहीं मिले। मीराबाई चानू 49 kg गोल्ड। जेरेमी ने मेंस में 73 kg में गोल्ड, 67 kg में गोल्ड। फिर अचिंता ने 73 kg में गोल्ड। सिल्वर में आपके पास दोनों 55 kg वाले हैं, संकेत सागर नहीं है वो, सरकार है 55 kg वाला, और विद्या रानी देवी, जिसका ये क्वेश्चन पूछा गया है, यहां पर सही आंसर क्या होगा? विद्या रानी देवी। और एक ब्रॉन्ज जिसको मिला है वो है गुरु राजा 61 kg इन मैन कैटेगरी। यहां पर अगर आपको कुछ और मिलेंगे तो हम आपको अपडेट करते जाएंगे कॉमनवेल्थ के बारे में। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। 4th एडिशन जॉइंट मिलिट्री नजाहा 4, ये किन के बीच में होता है? तो ये इंडियन आर्मी और ओमान के बीच में होता है, तो याद रखिएगा 4th एडिशन है नजाहा 4, और नजाहा जो है वो इंडिया की आर्मी के साथ, किसके साथ होता है? ओमान की आर्मी के साथ। और ये जो है 4th एडिशन इस बार हो रहा है, और कहां पर हो रहा है? राजस्थान में, राजस्थान। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द दिल्ली पुलिस कमिश्नर? दिल्ली के पुलिस कमिश्नर किसको बनाया गया है? तो सही आंसर होगा यहां पर संजय अरोड़ा।